7 अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है। ऐसे वीडियो इजराइल में वायरल हो रहे हैं जिन पर हिजबुल्लाह की छाप लगी हुई है। एक साथ इतने हमलों को देखकर नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट में खलबली मच गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस शहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहाज से तल अवीव के बाद इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह है हाइफा। हाइफा यानी इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह। हाइफा मतलब इजराइल का सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका। हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री। हाइफा मतलब इजराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़। क्या हाइफा पर हुआ हमला हिजबुल्लाह का पेजर बम वाले अटैक का बदला है? क्या हाइफा को हिलाकर इजराइल को हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है? हिजबुल्लाह ने इजराइल के उस अड्डे को टारगेट बनाने का दावा किया है जहां से फाइटर जेट उड़कर लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने अपना बड़ा टारगेट इजराइल रमात डेविड एयरबेस को बनाया है। यह एयरबेस हाइफा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। मैप पर देखिए, यहां पर हाइफा है और यहां पर है इजराइल का बहुत ही खास और सीक्रेट रमात एयरबेस। ये दोनों जगह लेबनान बॉर्डर से 70 से 80 किलोमीटर के दायरे में है। रमात एयरबेस पर इजराइल एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट की 3 स्क्वाड्रन तैनात हैं, यानी 50 से ज्यादा F-16 इसी एयरबेस पर तैनात हैं। रमात एयरबेस पर इजराइल की 2 ड्रोन स्क्वाड्रन भी हैं, जिनकी मदद से दक्षिणी लेबनान में बमबारी की जाती है। इस एयरबेस और आसपास के इलाके में हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। कुछ रॉकेट हाइफा में किरियात बाइली के इलाके में भी गिरे। यहां पर लगी आग से आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह की फायर पावर इजराइल के लिए कितनी हानिकारक है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने फादी 1 और फादी 2 रॉकेट से हमला किया है। यह ऐसा रॉकेट है जिसको पहली बार इस्तेमाल किया गया है। फादी 1 220 मिलीमीटर वाले कैलिबर का रॉकेट है और उसकी रेंज 80 किलोमीटर है, जबकि फादी 2 302 मिलीमीटर कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर बताई जा रही है। फादी रॉकेट सीरिया के M302 रॉकेट की नकल बताया जा रहा है, लेकिन यह बात सच है कि हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद से यह हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला है। इस अटैक में इजराइल का कितना नुकसान हुआ है, इस पर नेतन्याहू अभी खामोश हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हिजबुल्लाह का हमला कितना खतरनाक था। क्या हिजबुल्लाह ने हाइफा पर हमला करके पेजर बम वाले अटैक का बदला ले लिया है? क्या हिजबुल्लाह ने हाइफा को हिलाकर इजराइल को सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है? इस वक्त इजराइल में जैसे धारा 144 लागू है। बाहर यानी सड़क और बाजार में 10 लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी लगी है, जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर 100 लोगों को एक जगह होने पर मना किया गया है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद उत्तरी इजराइल में बहुत ज्यादा खौफ है। गोलान की पहाड़ियों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गलीली, हाइफा और बेतशीन इलाकों में स्कूल बंद करने का ऑर्डर है। जुलाई 2024 में इस ड्रोन वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्लाह ने इजराइल को चौंका दिया था, जब उसके एक ड्रोन ने इजराइल के कई खुफिया ठिकानों की रिकॉर्डिंग की और उसकी पूरी जानकारी बेरूत में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर को भेज दी थी। पूरे इजराइल में इस ड्रोन फुटेज ने कोहराम मचा दिया था। तब हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि इजराइल के इंच इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुंच चुकी है। وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا। हिजबुल्लाह ने इजराइल को डराने वाला वीडियो रिलीज किया तो नेतन्याहू की सरकार के हाथ पांव फूल गए।
नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्लाह ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इजराइल के ऊपर उड़ रहा है। 10 मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इजराइल के कई शहरों पर उड़ा है। 18 जून 2024 को हिजबुल्लाह का जो ड्रोन इजराइल में घुसा, वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खींचकर वापस लेबनान ले गया। इजराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। ये ड्रोन उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना, नहरिया, सफद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इजराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाया गया। अब इसी ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने इजराइल को काला रविवार वाला तोहफा दिया है। यह आग बता रही है कि हिजबुल्लाह ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। हिजबुल्लाह के ड्रोन से हाइफा का पोर्ट भी रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो में इजरायली हथियारों की कंपनी रफाल का कॉम्प्लेक्स भी फिल्माया गया था। मिसाइल के गोदाम, एयर डिफेंस सिस्टम, पनडुब्बी कमांड सेंटर से लेकर कई अड्डे रिकॉर्ड किए गए। إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسلحة। इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान के बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है। लेकिन दहशत इजराइल में भी है। उसके किरियात शमोना जैसे शहर खाली पड़े हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग दक्षिण इजराइल की तरफ कूच कर चुके हैं। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह का घोषित युद्ध अब गजा पर बमबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है। 12वें महीने में इजराइल पर रॉकेटबाजी और लेबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में से एक पक्ष हमला नहीं करता है। इजराइल और हिजबुल्लाह के अघोषित युद्ध में अब तक इजराइल के 26 नागरिक और 22 सैनिक हिजबुल्लाह के हमलों में मारे गए हैं, जबकि नसरल्लाह के 502 लड़ाके अब तक मारे जा चुके हैं। ये लेबनान के मिलिशिया को बड़ा झटका है। इसलिए नसरल्लाह और हिजबुल्लाह दोनों आग बबूला हैं। पेजर बम वाले सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह बड़ा बदला लेना चाहता है। लेबनान और इजराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब इजराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी।